हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 की। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 जिसमें हमने दूरी सूत्र का उपयोग करना सीखा था, कंप्लीट कर ली है। और आज हम शुरुआत करने वाले एक नई प्रश्नावली की, और वो प्रश्नावली है विद्यार्थियों 7.2। यानी कि 7.1 प्रश्नावली में हमने ये देखा था कि मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेशन में दो बिंदु आपके पास है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको किस हिसाब से निकालनी होती है, ये हमने पिछली प्रश्नावली में देख लिया था। इस जो प्रश्नावली में देखेंगे वो ये है कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ है। इन दो बिंदुओं को यहाँ मैंने मान लीजिए कोई बिंदु माना P, और ये इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो जब हम इसको विभाजित करना समझेंगे तो विभाजन के बाद में इसके कुछ भाग बनेंगे। हो सकता है वो 1:2 हो सकता है वो 2:3 हो, या फिर 1:1 हो, यानी कि बराबर हिस्सा हो। टोटल 3 हिस्से किए जाए, मान लीजिए 2 हिस्सा इसको मिल जाए और 1 हिस्सा इसको मिल जाए। कुछ भी कीजिए, उसको टुकड़े होने हैं। दूसरी बात, हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स और वाई। पिछले वीडियो में हमने पिछले प्रश्नावली में ये देखा कि किस हिसाब से इनके बीच की दूरी निकलती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे इस प्रश्नावली के अंदर कि अगर किसी रेखा को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बेटा विभाजन सूत्र का। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? तो देखिए, जब आप अक्स का निकालते हो वैल्यू, तब आपको अक्स का विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा, और जब आप वाई की वैल्यू निकालते हो तब आपको वाई का विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए, जब ये कोई अनुपात में विभाजित करता है तो इन्हें हम लिखेंगे m1 और m2। अनुपात को क्या मानने वाले हम? m1 और m2। तो यहां पर देखिए, यहां पर निर्देशांक पहले से हो गए x1 y1, और यहां पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे x2 y2। इन्हें कोई बिंदु विभाजित कर रहा है जिसके निर्देशांक क्या होंगे? x और y, और इन्हें m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद करना है। सेम इसी प्रकार अगर आपको y पूछे तो y का क्या लिखोगे आप? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस हिसाब से आपको x के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और y के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस हिसाब से आप x और y की वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस प्रश्नावली का हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 और 7। पहला बिंदु है -1 और 7, और दूसरा बिंदु है 4 और -3। 4 और -3, ये दो बिंदु हो गए 1 7 और 4 3। इनको 2:3 में विभाजित करता है, यानी कि यहां से इनको विभाजित किया गया है, और कितने रेशो में? 2:3। ठीक है, तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि वैल्यू निकालनी है आपको x और y की। यहाँ कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है, तो हम ये मानेंगे, देखो कि मानते हैं a और b कोई बिंदु है, और इनको कोई बीच वाला बिंदु p विभाजित कर रहा है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो m1 की वैल्यू तो हो जाएगी 2, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। x1 की वैल्यू हो जाएगी -1, y1 की वैल्यू हो जाएगी 7, x2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। अब हम क्या करेंगे बेटा? सीधा सीधा हम लगाएंगे विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र में मान रखेंगे। देखो डायरेक्ट x निकालना है तो m1 की जगह कितना है? 2 इंटू x2 की जगह कितना है? 4। अब देखो यहां पर कोई चीज नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है ये, ठीक है, प्लस m2 की जगह 3 इंटू x1 की जगह -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3। अब देखो ध्यान से, पहले गुणा होता है, बोर्ड मास का नियम आप सभी को पता होगा। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 अपॉन में 2 प्लस 3 5। तो देखो 8 में से 3 गया, कितना आया? 5/5। तो बताओ आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि x का जो निर्देशांक आया वो तो कितना है? 1। अब इसी प्रकार y का निकालना है। तो y बराबर देखो m1 यानी कि 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 यानी कि 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? 7, और अपॉन में 2 प्लस 3 यानी कि m1 प्लस
m2। तो देखो 2 तिया 6 माइनस का प्लस 7 तिया 21 और अपन में 2 और 3 5। 21 में से 6 गया बेटा कितना आया 15 और बटे 5 कितना आ गया 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः उस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 3, क्योंकि आपको पता है पहले हम किसका मान लिखते हैं अक्ष का और बाद में किसका मान लिखेंगे y का। तो इस हिसाब से आपको बिंदु P के निर्देशांक बता देने हैं 1 और 3। क्लियर है बेटा, केवल और केवल आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है और इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो गया है सवाल। अब देखिए आगे, इसे आप उतार सकते हो, विभाजन सूत्र को आप लोग नोट करेंगे क्योंकि अभी इस प्रश्नावली में हम ये वाला सूत्र बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, जिस हिसाब से 7.1 में दूरी सूत्र का प्रयोग किया गया था उसी हिसाब से 7.2 में हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु 4 और -1, बिंदु है 4 -1, उसके अलावा बिंदु है -2 और -3, -2 और -3। इसको सम त्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांट रहे हैं। तो देखो 1 2 और 3, एक भाग ये बन गया यहां से यहां तक का, एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटने के लिए मुझे 1 और 2 कितनी लाइनें खींचनी पड़ी बेटा 2। तो मैं मानता हूं कि इसको बिंदु P और बिंदु Q जो है वो इसको विभाजित कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझना बेटा कि इसको बिंदु P और बिंदु Q जो है वो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान से समझो, ये तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो हम क्या करेंगे बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। किसके निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे m2 और m1 का अनुपात जो है वो कितना आया। जरा ध्यान से देखना बेटा, इसके 1 2 3 टोटल इससे कितने हो रहे हैं 3। अगर इसके टोटल 3 हिस्से हो रहे हैं और मैं P बिंदु की बात कर रहा हूं, एक बार इस Q वाले को हम भूल जाते हैं। तो देखो अगर टोटल 3 हिस्से हैं और मैं P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहता हूं तो समझो यहां पर एक हिस्सा बचेगा और यहां पर कितने हिस्से बचेंगे 2। सही बात है, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस हिसाब से आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी P की। m1 और m2 का मान 1 और 2 आपको लेना है। कैसे करेंगे देखो, यहां से देखो m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान कितना आया, x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान देखो, m2 का मान है 2 इंटू x1 का मान x1 का मान आ गया 4 अपॉन में 1 + 3। देखो 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 4 दूनी 8 और बटे में 4, माइनस का 2 प्लस का 8 तो माइनस का 6। तो ये आंसर आ गया माइनस का 6/4। 2 के पाड़े से काटेंगे 2 तिया 6 और 3 दूनी 2 दूनी 4, तो कितना आ गया -3/2। इस सवाल का पहला आंसर हो गया -3/2। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? एक मिनट, यहां पर 1 और 2 है ना भाई, यहां पर 1 + 2 है m1 + m2, तो यहां पर ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसी प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक अक्ष का मान आ गया। अब y का मान देखो, y का मान देखेंगे यहां से m1 का मान है 1 और y2 का मान -3 प्लस m2 का मान देखो 2 और y1 का मान देखो -1 और अपन में m1 + m2 यानी 1 और 2 3, 3 एकम 3 -2 एकम 2 और अपन में 3, तो -3 और -2 कितना हो गया बेटा -5 और बटे में कितना आ गया 3। तो बताओ बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास में 2 और -5/3। ये तो किसके निर्देशांक आ गए, बिंदु P के। अब आपको क्या करना है, यहां से सेम तरीके से आपको यहां लिखना है बिंदु Q के निर्देशांक। कौन से बिंदु के निकालने हैं आपको, Q के निर्देशांक। जब आप Q की बात करेंगे तो बेटा m2 और m1 का मान देखो, इस बार आप Q की बात करेंगे तो P को भूल जाओ। अब देखो इस तरफ तो बचेंगे 2 हिस्से और इस तरफ बचेगा 1 हिस्सा, इसका मतलब m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है 1। तो बस आपको सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो अक्ष की जगह मैं लिखता हूं, ठीक है,
m1, इस बार m की जगह 2 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 अपॉन में 2 और 1 3। तो देखो 2 दूनी -4 प्लस 4 एकम 4 और अपॉन में 3, 4 में से 4 गया 0, 0/3, आंसर कितना आया बेटा 0। अब y का वैल्यू निकालेंगे। देखो y का मान देखो m1 यानी कि 2, y2 यानी -3 प्लस m2 यानी कि 1 और y1 यानी -1 अपॉन में कितना 3। तो देखो 3 दूनी -6 प्लस माइनस 1 अपॉन 3, तो बताओ कितना आ गया -7/3। तो ये आ गए बिंदु Q के निर्देशांक 0 और -7/3। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है? केवल और केवल आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना था और थोड़ा सा m1 m2 का मान आपको निकालना था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और विभाजन सूत्र भी अब आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार आप इसे रीड करिए विभाजन सूत्र को। कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है और एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर लगभग 100 गमले रखे गए हैं। देखो ये इस हिसाब से आयताकार मैदान है, ठीक है, और यहां पर कितने गमले हैं बेटा 100, ठीक है, और ये पट्टियां कितने मीटर की दूरी पर है 1-1 मीटर की दूरी पे। अब देखिए क्वेश्चन आगे, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर की दूरी दौड़ती है। यहां पर टोटल पंक्तियां कितनी है बेटा 10 और निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, ठीक है, और टोटल गमलों का कितना भाग दौड़ती है वो 1/4। आगे देखिए, और वहीं एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 के भाग की दूरी दौड़ता है। कौन सी पंक्ति में दौड़ रहा है वो 8वीं पंक्ति में, और कितना भाग दौड़ता है 1/5 भाग, ठीक है। आगे देखो, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी है और रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को बीच को मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच काटना है। तो बताओ क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये दोनों ऐसे दौड़ रहे थे, एक ने झंडा यहाँ काटा, एक ने झंडा यहाँ काटा, तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी देखनी है। लेकिन बेटा दूरी देखने से सबसे पहले जरूरी है आपको इसके निर्देशांक पता होने चाहिए। तो देखो दूसरी पंक्ति में कौन दौड़ रही थी निहारिका, तो देखो निहारिका के निर्देशांक, ठीक है, निहारिका के निर्देशांक। अब बेटा आप एक बात समझो, वो अक्ष के अनुदिश कौन सी लाइन में है दूसरी लाइन में, तो अक्ष की वैल्यू तो हो गई 2। अब वाई एक्स के अनुदिश देखो, टोटल गमलों का उसने 1/4 भाग दौड़ा। टोटल गमले कितने थे 100, और 100 का 1/4 करूंगा तो कितना आ गया 25 के 100, यानी कि निहारिका के निर्देशांक कितने हुए 2 और 25। उसी प्रकार प्रीत के निर्देशांक, तो बताओ कितने हुए प्रीति के, 8वीं पंक्ति में है और कितना भाग है 1/5, तो 5 से 100 को काट देंगे कितना आ जाएगा 20 बार। तो बताओ इसके निर्देशांक कितने हुए 8 और 20। पहला क्वेश्चन था इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो दूरी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र मुझे वापस लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा क्या x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये x2 है और ये y2 और ये है x1 और y1, तो देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 20 में से 5 गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 और 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, बताओ कितना आ गया √61। और चूंकि हमने देखा दूरी किस में आ रही है बेटा मीटर में, तो बताओ इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है √61 मीटर। आगे सवाल क्या है, इन दोनों के बीचों बीच आपको एक झंडा गाड़ना है और उसके निर्देशांक आप लोगों को बताने हैं। तो देखो बीचों बीच अगर झंडा गाड़ेंगे, तो बीचों बीच अगर झंडा गाड़ देंगे तो बताओ इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, यानी कि टोटल 2 हिस्से हो गए, 1-1 दोनों को मिल गया। बीचों बीच गाड़ रहे हैं ना तो बराबर हिस्से होंगे, इसका मतलब 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बीच में झंडा गाड़ने पर, ठीक है, बीच में झंडा गाड़ने पर m1 और m2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1:1
1। तो देखो, तो बीच में मानते झंडा हम कहाँ काट रहे बेटा, बिंदु P पर। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे देखो, या फिर ये कौन बंदा था जो गाड़ रहा था बीच में, यदि रश्मि को, तो देखो रश्मि द्वारा बीच में झंडा गाड़ने पर ये हो जाएगा, तो रश्मि के निर्देशांक निकालेंगे डायरेक्ट, ऐसे समझो, ठीक है। तो रश्मि के निर्देशांक देखो, ध्यान से देखना, अक्ष बराबर होता है x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। जब देखो m1 m2 की वैल्यू 1 होती है तो जाहिर सी बात है इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 1 और 1 कितना होता है 2। उसी प्रकार y बराबर हम लिख देंगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर? इस प्रकार हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो x1 x2 की वैल्यू 8 और 2 10, 10/2 यानी कि कितना आ गया 5, सिंपल सा है। अब है y1 और y2 20 और 25, 20 और 25 होता है 45/2 यानी कितना आ गया 22.5। तो बताओ इसके निर्देशांक कितना आ गया 5 और 22.5। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर वह इन दोनों के बीचों बीच में झंडा लगाना चाहती है तो उसे 5वीं पंक्ति में तो जाना होगा, यहाँ से कौन सी पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में, और कितने गमलों के बाद में 22 गमले पार करने के बाद में इसको गमला लगा देना चाहिए, यानी कि 22.5 गमलों पर इसको गमला वो झंडा है वो लगा देना चाहिए। इस हिसाब से ये इसको पार कर लेगी। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए बेटा 3 सवाल हमने कर लिए हैं। चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है। चौथा सवाल देखिए, बिंदुओं -3 और 10। फोर्थ क्वेश्चन है -3 और 10, एक बिंदु तो ये है, उसके अलावा ये 6 और -8, 6 और -8, ठीक है बेटा। आगे देखिए, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, यहां बिंदु है -1 और 6, किस अनुपात में विभाजित करता है। जरा ध्यान से देखिए, ये कोई रेखा है, बिंदु आपको बीच में दे रखा है, क्वेश्चन ये आ रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसके 2 तरीके होते हैं बेटा, एक तो हम उसे k अनुपात 1 मान लेते हैं और k अनुपात 1 के हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। दूसरा जो तरीका होता है वो m1 m2 वाला होता है। मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले माना, या ये वाला तरीका हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल मेरा वाला तरीका देखिए आप। अक्ष बराबर क्या होता है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। यहां देखिए ये x1 y1 होते हैं, ये x2 y2 होते हैं और ये x और y होते हैं, सबको पता है इतना। अब देखिए x की वैल्यू कितनी रखी मैंने -1 बराबर m1 की वैल्यू m1 और x2 की वैल्यू कितनी रखी मैंने 6, ठीक है, प्लस, तो मैं इसे लिख देता हूं 6m1, ठीक है बेटा। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 क्या आ गया m2 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। क्लियर है? देखो वज्र गुणा कराएंगे इसको, इधर m1 -1 से गुणा होगा, माइनस का m1 और माइनस प्लस माइनस m2 बराबर 6m1 -3m2। क्लियर है? अब देखो ये m1 इधर आया तो माइनस का m1 और माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 और ये उधर आया प्लस का m2, ठीक है। माइनस का कितना 7m1 बराबर माइनस का 2m2, ठीक है। ध्यान से देखना m1 ये m2 इधर बट्टे में आ गया, बराबर में देखो माइनस का 2 और बट्टे में माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m1 और m2 का जो अनुपात आया वो कितना है बेटा 2:7, यानी कि m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है। बहुत ही आसान सा तरीका है। बताओ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बिल्कुल इस हिसाब से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो तरीका है वो क्या है, हम इसको ये मानेंगे कि ये इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना ये रेखाखंड k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो m1 की जगह देखो k रखेंगे, यहाँ पर देखो माइनस का 1 बराबर k, x2 की जगह कितना है 6, तो 6 के हो गया प्लस m2
m2 की जगह 1 इंटू x1 की जगह माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1। तो देखो इधर k आ जाएगा माइनस का k और माइनस का 1 बराबर 6k प्लस माइनस माइनस 3। तो देखो 6k इधर आया तो माइनस का k और माइनस का 6k बराबर माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 7k बराबर माइनस का 2। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। ठीक है, और वो k अनुपात 1 था रेशो, तो k अनुपात 1 का मतलब k की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 7। आप डायरेक्ट इस प्रकार समझ सकते हो। तो सेम आंसर आ रहा है देखो दोनों तरीके से। आपको जो भी तरीका पसंद होता है आप उस तरीके से आंसर कर सकते हैं, लेकिन बेटा जी आंसर तो यही आने वाला है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको दोनों तरीके बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? तो बस इसीलिए अगला जो क्वेश्चन है 5वां कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो बेटा देखिए अक्ष अक्ष से विभाजित होने का मतलब है कि y बराबर आपको क्या रखना है 0, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे अक्ष और y की जगह आप क्या रखोगे 0। ठीक है, तो आपको अक्ष की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे y बराबर 0 रखोगे और y बराबर 0 रख के आपको m1 m2 का मान निकालना है। m1 m2 का मान आप जैसे ही निकाल लेते हो फिर आपको अक्ष वाले समीकरण में रखना है और अक्ष का मान आप लोग निकालोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और आप इसको करेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कल का जो वीडियो होगा उसमें इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।